बैक पेन, कमर दर्द, साइटिका, लंबर पेन, स्लिप डिस्क। बैक पेन में कितनी सारी समस्याएं होती है हमारी बैक में। लोअर बैक पेन, अपर बैक पेन, सर्वाइकल, बहुत तरह की समस्या होती है। ये सारी समस्याएं होती क्यों है? इन सभी समस्याओं का मेन रीजन रहता है हमारी लाइफ स्टाइल। सबसे मेन चीज है, हर बीमारी का मेन रीजन हमारा ये रहता है, हमारी लाइफ स्टाइल आजकल बहुत खराब हो रखी है। पुअर पोस्चर, हम चाहे जैसे बैठ जाते हैं। आप अपने आप को देखिए, अपने आसपास देखिए, सभी का बैठने का पोस्चर इतना खराब है कि जिससे बॉडी के अंदर, बैक के अंदर स्ट्रेंथ तो आता ही है, वो स्ट्रेच तो होती ही है। यदि ऐसी स्थिति है तो आप अपने पोस्चर को सबसे पहले सुधारिए। लाइफ स्टाइल में हमारे क्या बदलाव ला सकते हैं? लाइफ स्टाइल में सबसे पहले हमें हमारी ओबेसिटी, जो हमारा मोटापा है, उसको कंट्रोल करना चाहिए। आज के समय में सभी लोग मोटापे की तरफ बढ़े, किसी का हिप बढ़ रहा है, किसी का पेट बढ़ रहा है। अब पेट बढ़ेगा तब भी स्पाइन पर स्ट्रेस आएगा, हिप बढ़ता है तब भी स्पाइन पर स्ट्रेस आता है। और इसके अलावा हम लोग आम रूटीन डे के अंदर कोई एक्सरसाइज नहीं करते, किसी तरह का हलन डुलन हम करते ही नहीं है। पानी भी चाहिए तो पास में ही बोतल लेके बैठेंगे ताकि उठना ना पड़े। मतलब कोई मूवमेंट नहीं होता है हमारी बॉडी का, एक्सरसाइज हम नहीं करते हैं। लोग दिखावे के लिए या कुछ एक्स्ट्रा मसल्स बनाने के लिए जिम जरूर जाते हैं, लेकिन बॉडी को हेल्दी रखने के लिए एक्सरसाइज नहीं करते। बॉडी को हेल्दी रखने के लिए रूटीन में हमारे को इजी एक्सरसाइजेस करते रहना चाहिए और प्राणायाम करते रहना चाहिए, ताकि बॉडी फ्लेक्सिबल और इजी रहे। दूसरा क्या रहता है, हम आज की लाइफ स्टाइल में हम स्ट्रेस में बहुत रहते हैं। जब भी आप स्ट्रेस में रहेंगे तो आप देखना, हमारी पीठ, कमर, हमारा जो बैक है, वो थका हुआ महसूस होता है, थकान महसूस होती है, क्योंकि हर स्ट्रेस बॉडी के स्पाइन में इफेक्ट करता है। इसके साथ साथ एंजाइटी है, भागा दो, हर जगह फटाफट फटाफट हर चीज को करना है। हमारे ब्रेन का मूवमेंट बढ़ जाता है, हमारा थॉट प्रोसेस जो है वो फास्ट हो जाता है, एंजाइटी बहुत ज्यादा हो जाती है, और ये एंजाइटी ही आगे जाकर डिप्रेशन का कारण बन जाती है। जिस व्यक्ति को एंजाइटी है वो आगे जाके कहीं न कहीं डिप्रेस्ड होगा ही होगा। इसलिए हमें एंजाइटी को कंट्रोल करना चाहिए। जो लोग स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग से भी हमारी बॉडी के अंदर नेगेटिविटी कह सकते हैं या बैड एलिमेंट कह सकते हैं, या हमारी बॉडी जो है इम्प्यूरिफाई हो जाती है, जिसके कारण से भी स्ट्रेस बनता है और हमारी स्पाइन स्ट्रेस में हो जाती है और वो तकलीफ में हो जाती है। कई बार होता है कोई छोटे मोटे एक्सीडेंट हो, बड़े एक्सीडेंट हो, उसके कारण भी बैक पेन हो सकता है। यदि बैक पेन के ये सारे रीजन हैं, इन रीजन को हम बैलेंस करते हैं तो फर्स्ट तो हमारा बैक पेन होगा नहीं, और यदि है तो आप इन ट्रीटमेंट से उसको बिल्कुल ठीक कर सकते हो और दोबारा वो आएगा नहीं। तो किस तरह से करेंगे हम? सबसे पहले हम देखेंगे मुद्रा के द्वारा। सबसे आसान, कहीं भी बैठकर आप इन मुद्राओं के द्वारा अपने बैक पेन को ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहली मुद्रा कौन सी है? शक्ति मुद्रा। शक्ति मुद्रा को हम कैसे करेंगे? आपको थंब को इस तरह से दबाना है, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर से हम थंब को दबा देंगे। उसके बाद में आपको बाकी दोनों फिंगर को इस तरह से जोड़ देना है, इस तरह से। दिखाई दे रहा है? आपको थंब मोड़ना है, ये दोनों अंगुलियों से थंब को
कंट्रोल करना है। उसके बाद में इन दोनों का आप इस तरह से जोड़ेंगे और बाकी की दोनों अंगुलियों को इस तरह से मिला देंगे। इस तरह से बनती है शक्ति मुद्रा। शक्ति मुद्रा को दिन में आपको 3 बार करना है, 3 से 4 मिनट। दिन में 3 सेशन होंगे, एक सेशन में आपको 3 से 4 मिनट इस मुद्रा को करना है। दूसरी मुद्रा करनी है आपको मेरुदंड मुद्रा। आपको इकट्ठा करके इस तरह से, ये कहलाती है मेरुदंड मुद्रा। मेरुदंड मुद्रा के द्वारा भी आप बैक पेन को ठीक कर सकते हैं। मेरुदंड मुद्रा आपको 2 या 3 मिनट मैक्सिमम, 2 या 3 मिनट आपको 2 बार करनी है मेरुदंड मुद्रा। दिन में 2 सेशन होंगे, 2 या 3 मिनट के एक सेशन। ये हो गई आपकी मुद्रा। ये मुद्राएं आपको बैक पेन में काफी आराम देगी, क्योंकि बैक पेन में अधिकतर बैक पेन स्ट्रेस के कारण आता है। जब भी स्पाइन में स्ट्रेस आता है तब आपका बैक पेन क्रिएट हो गई होगा। अब सेकंड हम बात करते हैं इसके लिए कलर थेरेपी। कलर थेरेपी के द्वारा हम किस तरह से इस बैक पेन को ठीक कर सकते हैं। बैक पेन के सिम्टम्स के अनुसार ट्रीटमेंट होगा। मुद्रा के अंदर सिम्टम्स नहीं होते। मुद्रा के अंदर आप ये मुद्राएं करें, किसी भी तरह के बैक पेन में आराम मिलेगा। कलर थेरेपी में सिम्टम्स देखे जाएंगे और एक्यूपॉइंट में सिम्टम्स के अनुसार ही पॉइंट लगेंगे। तो कलर थेरेपी में हम कौन सा कलर इस्तेमाल करेंगे, एक लाइट ब्लू कलर और दूसरा रेड कलर। आपको लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर, इस जगह आपको लाइट ब्लू और रेड कलर का इस्तेमाल करना है। आपको 2 कलर का इस्तेमाल करना है। लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर के अंदर लास्ट जॉइंट, जो थर्ड जॉइंट है, उसके ऊपर लाइट ब्लू कलर और रेड कलर का इस्तेमाल करना है। यदि आपका लोअर बैक के अंदर पेन है तब। यदि आपका मिडल बैक में पेन है तो मिडल जॉइंट पर यही कलर आपको दोनों लगाएंगे। ये दोनों कलर इस जॉइंट पर लगाएंगे। यदि अपर बैक में पेन है तो इस अपर जॉइंट पर, पहले जॉइंट पर ये दोनों कलर आपको लगाने हैं। यदि लोअर बैक है तो नीचे वाले जॉइंट पर, मिडल बैक में है तो मिडल जॉइंट पर, और अपर बैक में पेन है तो अपर जॉइंट पर आपको लाइट ब्लू और रेड कलर का इस्तेमाल करना है। इस तरह से आपको कलर लगाना है। अब आपको कलर थेरेपी के अंदर एक और तरह से आपको ट्रीटमेंट बता रहा हूं। उस ट्रीटमेंट को आपको करना है राइट स्मॉल फिंगर। यदि राइट स्मॉल फिंगर पर इस तरह से, ये राइट स्मॉल फिंगर, इस जगह आपको पर्पल कलर का इस्तेमाल करना है। ये बैक पेन के लिए एक ये, उसके बाद आपको इस्तेमाल करना है लाइट ब्लू कलर। जिस तरह से ये लगाया, मैं सभी पे नहीं लगा रहा हूं, जिस तरह से ये लगाया इसी तरह से आपको लेफ्ट स्मॉल फिंगर पर इस जगह आपको कलर लगाना है, लाइट ब्लू कलर। इसके साथ साथ आपको लगाना है लेफ्ट रिंग फिंगर पर, लेफ्ट रिंग फिंगर, ये फिंगर पर आपको ऑरेंज कलर का लगाना है। इस जगह स्पाइन एरिया, ये स्पाइन एरिया है, इधर लाइट ब्लू कलर, इधर ऑरेंज कलर। इसके साथ साथ आपको फोर्थ कलर लगाना है ब्लैक कलर। ब्लैक कलर कहां लगाना है आपको, बैक टू पाम, इस जगह आपको लगाना है, इस जगह, इस जगह ब्लैक कलर दोनों हाथ में। लाइट ब्लू यहां पर लगाना है, ऑरेंज कलर इस जगह लगाना है रिंग फिंगर पर,
ब्लैक कलर आपको पाम के बैक साइड में इन 4 उंगलियों में 2 उंगलियों को दोनों को कर लो, बीच में लगाना है ये ब्लैक कलर, ठीक है। और राइट में पर्पल कलर लगाना है। ये 4 कलर, ये अलग से कलर थेरेपी का एक ट्रीटमेंट। एक मैंने जो बताया था आपको कलर थेरेपी का, रिंग फिंगर पर लोअर में यदि दर्द है तो यहां, मिडल में यहां दर्द है, और यदि अपर में है दर्द है तो यहां पर। ये ट्रीटमेंट तो ये दोनों सेपरेट ट्रीटमेंट है। कलर थेरेपी के 2 तरह का ट्रीटमेंट, एक तो ये लंबर जॉइंट, मिडल जॉइंट पे और अपर जॉइंट पे, ठीक है। एक ट्रीटमेंट ये करना है, या आपको ये करना है स्काई ब्लू कलर, ऑरेंज कलर, ब्लैक कलर, या राइट के अंदर स्मॉल कलर, ये पर्पल कलर, ये चारों कलर दूसरा ट्रीटमेंट। तो इस तरह से कलर थेरेपी के इन 2 ट्रीटमेंट के द्वारा आप बैक पेन का बहुत अच्छा इलाज कर पाएंगे। आप करके देखिए, इसके रिजल्ट बहुत शानदार आएंगे। यदि कोई दूसरा मेजर कॉम्प्लिकेशन नहीं है, जैसे एक्सीडेंट में कई बार कोई मसल ब्रेक हो जाती है, कोई नर्व ब्रेक हो जाती है, कोई या वर्टिब्रा ब्रेक हो जाती है, तो वो अलग बात है। अदरवाइज बैक पेन के अंदर बहुत अच्छा ये ट्रीटमेंट है, आप करके देखिए। अब नेक्स्ट आता है, आपने मुद्रा ट्रीटमेंट देख लिया, कलर थेरेपी का देखिए, अब आता है एक्यूपॉइंट। एक्यूपॉइंट को आपको बहुत सावधानी से ट्रीटमेंट करना है। एक्यूपॉइंट का ट्रीटमेंट आपको सिर्फ 10 मिनट के लिए करना है, और एक्यूपॉइंट का ट्रीटमेंट जो है आप एक ही बार करेंगे, दोबारा आप नहीं करेंगे। तो इसको बहुत समझदारी से, शांति से इसको समझ के ही करना। यदि नॉर्मल आपका लो बैक पेन है, तब आपको पॉइंट कहां लगाना है, वही मेथी सीड लेना है आपको। मेथी सीड को आपको मैंने बताया था, ये रेखा है, इसके ऊपर ये डॉट लगा है, ये डॉट, इस डॉट पर आपको इस तरह से मेथी सीड लगाना है। ये पॉइंट है एक्यूप्रेशर की प्रैक्टिस करने वालों के लिए बताता हूं। लीवर 2 पॉइंट है, इस पर आपको मेथी सीड लगाना है सिर्फ 10 मिनट के लिए, और 1 टाइम, दोबारा नहीं लगाना। ये पॉइंट लगाना है आपको यदि लोअर बैक में दर्द हो तब, यदि आपके लोअर बैक में दर्द हो तब। यदि आपका बैक पेन बैक में जो किडनी होती है उसके आसपास कहीं है, यदि आपका बैक पेन बैक में जो किडनी होती है उसके आसपास कहीं दर्द है, तो आपको मिडल फिंगर के इस पॉइंट पर आपको मेथी का दाना लगाना है, इस तरह से। जितने भी मैं पॉइंट अभी बता रहा हूं, वो सिर्फ पॉइंट आपको 10 मिनट के लिए लगाना है, एक ही बार लगाना है, दोबारा नहीं लगाना है। तो यदि आपका पेन, बैक पेन जो है किडनी के एरिया के आसपास है, तब आपको ये पॉइंट लगाना है, सिंगल मेथी सीड। यदि आप कहीं गिर गए हैं, सप्रेस्ड हो गए, फॉलिंग, यदि गिरने के कारण बैक में दर्द आ गया है, तब आपको काली मिर्च, ब्लैक पेपर जो है उसको आपको लगाना है। इंडेक्स फिंगर पर ये डॉट दिख रहा है ना, इंडेक्स फिंगर पर ये जहां डॉट दिख रहा है, इस जगह आपको काली मिर्च लगानी है। आपको इस तरह से आपको पॉइंट लगाना है, काली मिर्च, ब्लैक पेपर को, सिर्फ 10 मिनट के लिए, सिर्फ 10 मिनट के लिए ही आपको ये पॉइंट लगाना है। ये ध्यान रखना, कहीं पर मेथी बता रहा हूं, कहीं पर काली मिर्च बता रहा हूं, ऐसा ना हो काली मिर्च की जगह मेथी लगा दे, मेथी की जगह काली मिर्च लगा दे, तो असर उल्टा हो जाएगा। इसलिए रील को दोबारा चाहे देखें, सोच समझकर सिम्टम के अनुसार ट्रीटमेंट करें। यदि आपका किडनी के आसपास बैक में दर्द है, तब आपको ये लगाना है, इस पॉइंट का नाम है LU7, लंग 7। एक्यूप्रेशर वाले लोग इस पॉइंट को जानते होंगे। यदि आपका बैक पेन सिर्फ लेफ्ट साइड है,
यदि आपका बैक पेन सिर्फ लेफ्ट साइड है तब आपको पॉइंट लगाना है, ये जो जॉइंट है, ये जो हमारा फर्स्ट जॉइंट है, इसका ये पॉइंट है एक, और इससे जस्ट ऊपर ये दूसरा पॉइंट है, इसको कहते हैं किडनी 5। ये पॉइंट आपको मेथिसीड लगाना है इस जगह। यदि आपका बैक पेन सिर्फ लेफ्ट साइड है तब आपको इस पॉइंट को लगाना है मेथिसीड, सिर्फ 10 मिनट के लिए, ओनली 10 मिनट सिंगल, एक ही बार। यदि आपका बैक पेन सिर्फ राइट साइड है, कई बार होता है, कभी लेफ्ट में होता है, किसी को सिर्फ राइट साइड में होता है। यदि राइट साइड में आपका बैक पेन है तो आपको पॉइंट लगाना है, ये लाइन है, इसका ये पॉइंट है, इससे नीचे एक पॉइंट है, इस जगह हम लगाएंगे, इसको कहते हैं K7, किडनी 7 पॉइंट। इस जगह आपको सिर्फ मेथी सीड लगाना है 10 मिनट के लिए, एक ही बार। यदि किसी व्यक्ति को सिर्फ मॉर्निंग में ही पेन होता है, बैक पेन, उसके बाद वर्किंग में आ जाते हैं, मूवमेंट होने लग जाता है, तब बैक पेन नहीं लगता, लेकिन सिर्फ मॉर्निंग में उठते हैं तब दर्द रहता है, तो आपको पॉइंट लगाना है इंडेक्स फिंगर पर, ये वाला, इस जगह। आप फिंगर को भी ध्यान रखिएगा, कहीं उल्टी सीधी दूसरी जगह ना लगाएं। इंडेक्स फिंगर पर, इसका नाम है लंग 7, LU7 पॉइंट। इस पर आपको काली मिर्च, ब्लैक पेपर लगाना है। इस तरह से आप पॉइंट लगाकर अपने बैक पेन की, किसी भी तरह के बैक पेन का, चाहे लेफ्ट में हो, चाहे राइट में हो, चाहे किडनी एरिया में हो, चाहे लोअर बैक में पेन हो, सभी का इलाज आप घर बैठे आसानी से, बिना दर्द के, बिना दवा के, बिना साइड इफेक्ट के कर सकते हैं। लेकिन एक्यू पॉइंट लगाते समय आप सावधानी ये रखें, सिम्टम के अनुसार लगाएं और उसी पॉइंट पर देख कर लगाएं, गलत जगह ना लगाएं, है ना। तो आप एक बार इस बैक पेन का उपचार करके देखिए, आपको कभी भी किसी मेडिसिन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इमरजेंसी में तो मॉडर्न साइंस सबसे बेस्ट है। यदि कभी इमरजेंसी कंडीशन हो तो मॉडर्न साइंस इज द बेस्ट मेथड, आप वहां जाएं। लेकिन यदि आपको जड़ से कोई चीज को खत्म करना हो तो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर पॉइंट जो हम बता रहे हैं, आयुर्वेदिक जो कलर पॉइंट हम बता रहे हैं, आयुर्वेदिक जो मुद्राएं बता रहे हैं हम, ये प्राचीन मेथड है, इससे आपको काफी लाभ होगा। यदि आपके आसपास मैंने बताया ना, एक परिवार में कम से कम 2-3 लोग तो होते हैं जिनको ये प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले घर की स्त्री तो होती है, क्योंकि उनको स्ट्रेस सबसे ज्यादा होता है। सेकंड, घर का जो बड़ा व्यक्ति होता है, जो कमाने वाला होता है, उसको स्ट्रेस ज्यादा होता है। तो 1-2 लोग तो घर में होते ही है, और आसपास आपके मित्र हो, आपके रिश्तेदार हो, उनको बैक पेन हो, तो उनके साथ इस रील को शेयर करें ताकि वो भी लाभ उठा सके। हमारा उद्देश्य सिर्फ एक है, औषधि मुक्त भारत। हम औषधियों का कम इस्तेमाल करें, केमिकल्स का कम इस्तेमाल करें, और हमारी प्राचीन सनातन परंपरा को हम अपनाएं, ताकि हम स्वस्थ और मजबूत भारत को बना सकें। धन्यवाद दोस्तों, जय श्री राम।